फ्रेंड्स, वंस अगेन आज फ्राइडे के रोज़ 2 बजे बाद दोपहर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम अपनी राहनुमाई के लिए देखेंगे चंद साइतों के लिए यिर्मयाह की किताब में से 18वां बाब और उसकी 5वीं और 6ठी आयत। यिर्मयाह चैप्टर 18 वर्स 5 एंड 6 यहां पर लिखे हैं, तब खुदावंद का ये कलाम मुझ पर नाजिल हुआ, क्या इस्राएल के घराने, क्या मैं इस कुम्हार की तरह तुमसे सलूक नहीं कर सकता हूं? खुदावंद फरमाते हैं, देखो जिस तरह मिट्टी कुम्हार के हाथ में है, उसी तरह आए इस्राएल के घराने तुम मेरे हाथ में हो। दिस इज द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। Praise be to God. Then the Lord gave me this message, says the prophet Jeremiah. O Israel, can I not do to you as this potter has done to his clay? As the clay is in the potter's hand, so are you in my hand. New Living Translation. Friends, the original text, the message, original message was for Judah. यहूदा के घराने के लिए ये मैसेज खुदा ने दिया। The visit to the potter's house, जब प्रॉफिट वहां पर जाकर कुम्हार के घर का वो उसको देखते हैं, विजिट करते हैं, that was a sign, वो एक निशान था। That was a sign to Jeremiah, reflecting that Judah still had the opportunity, उसके पास मौका है अभी, to turn from his sin, कि अपने गुनाहों से वो बाज आ जाए और खुदावंद की अदालत से बच जाए। That was the picture, original. The word potter, कुम्हार, जिसका उर्दू में तर्जुमा किया गया, राइट? यही है ना? The potter word means what? Shaper, shape देने वाला, shaper. And the Lord as creator, वो क्या करता है? शेप देता है। वो सूरत हमारी बनाता है। जब हम मां के रहम में थे तो वो हमारी सूरत बना रहा था। किसी को किसी तरह का बनाता है, किसी को लंबा होता है, नाक टेढ़ा होता है, चिपटी होती है, छोटी होती है, बड़ी होती है, कुछ डिफरेंट तरह की वो शेप जो है वो बनाता है। And forms lives, जिंदगियां बनाता है, तरतीब देता है। As we read Genesis 2 verse 7 and 8, that says, then the Lord formed the man from the dust of the ground. He breathed the breath of life into the man's nostrils. उसने इंसान को मिट्टी से बनाया और उसमें अपना, उसके नथनों में अपना दम फूंका। And the man became a living person. तो वो इंसान जीती जान हुआ।
God planted a garden in Eden in the east, and there he placed the man he had made. फिर उसने अदन में बाग लगाया, वहां पर उस आदम को जिसको उसने बनाया था वहां रखा है. And also we read in Psalm 94 verse 9 that is he deaf? मतलब खुदा कोई बोला है? The one who made your ears. ये कान किसने बनाया? खुदा ने. तो जो कान बना सकता है, क्या वो खुद सुन नहीं सकता? ये आंखें किसने बनाई है? खुदा ने. तो क्या खुदा की आंखें नहीं है? वो देखता नहीं है? He is not blind. वहां 94 वर्ष में 94 शाम के अंदर 9 जो वर्ष 9 है वो लिखती है, is he deaf? The one who made your ears? Is he blind? The one who formed your eyes? New Living Translation का ये तर्जुमा है. The Lord has sovereignly over lives. वो कादर मुतलिक है जिंदगियों पर. वो कादर मुतलिक हुकूमत करता है हमारी जिंदगियों पर. Like the potter. वो बनाता है, ढालता है, शेप देता है हमारी जिंदगियों को. एज कुम्हार अपने बर्तन को शेप देता है जो उसके हाथ में. You and I, we are clay and we are in the hands of God. वो हमारी जिंदगियों को शेप देता है, हमारे रिलेशनशिप्स को वो शेप देता है. हमारी जिंदगियों के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उनके अंदर से वो हमें निकालता है. Amen. Amen. Romans 9 verse 20 and 22 says, Apostle Paul tells, but my friend, I ask, do you think you are to question God? क्या आप खुदा से सवाल कर सकते हैं क्यों ऐसा क्यों करता है? Does the clay have the right to ask the potter why he shaped it the way he did? क्या मिट्टी कुम्हार से कह सकती है कि तूने मुझे ऐसी शक्ल क्यों दी है, तूने मुझे ऐसा बर्तन क्यों बनाया है? Doesn't a potter have the right to make a fancy bowl and a plain bowl out of the same lump of clay? कुम्हार का ये हक नहीं है कि वो खूबसूरत बर्तन बना ले उसी मट्टी से और एक आम जर्नल सा बर्तन बना डाले. God wanted to show his anger and reveal his power against everyone who deserved to be destroyed, but instead he patiently put up with them. The Lord design was to refashion you and I, to refashion people, to refashion his people into something important, something special, something beautiful, something servable. वो ऐसा बर्तन बनाने जा रहा है मुझे और आपको जो अच्छा बर्तन हो, खूबसूरत बर्तन हो, जिसमें लोग एंजॉय करें, इस्तेमाल करें. Not to destroy them as declared in Isaiah 64 verse 8. You, Lord, are our Father. We are nothing but clay, but you are the potter who molded us. Isaiah 64:8.
तू हमारा कुम्हार है, तू हमारा तरतीब देने वाला है, तू हमारा शेप करने वाला है. Now, the Kalam Muqaddas clearly teaches us that God is the potter and we, insan, you and I, we are clay, मिट्टी. कभी आप ये खोद के देखें, जितनी मर्जी लोशन लगा लें, इसमें के अंदर से ये वाइट निकलेगा. ये क्या है? मिट्टी है. हमने मिट्टी पहनी हुई है. यू आर मिट्टी, आई एम मिट्टी, वी आर मिट्टी, वी आर clay. The potter controls the shaping of the clay into the image he desires. इसलिए मसीह ने पौलुस कहते हैं कि हम मसीह के हम शक्ल बने, उसका इमेज है, हम खुदा का इमेज है. The potter controls the shaping of the clay into the image he desires, and clay doesn't talk back to the potter. The potter takes out every, जब वो बनाता है तो वो हर उस गंदमंद को उसके अंदर से क्या करता है? निकालता है, क्लीन करता है उस मिट्टी को, फिर ही बनाता है ना. राइट? यू आर एग्री? उसके अंदर से वो तमाम रोड़े, कंकर, रॉन्ग स्टफ वो निकाल लेता है, उसकी सारी इम्परफेक्शन जो है उसको खत्म करता है, परफेक्ट बनाता है. And once it becomes pleasing to him, जब वो खुश होता है उससे कि अब ये ठीक है, then he puts it in where? In the fire. जो वो बना लेता है उस बर्तन को, उस मिट्टी को ठीक करके, सान के, उसका बर्तन बना के जब उसको पसंद आ जाता है तो क्या करता है? वो उसको आग में झोंक देता. इसलिए why? He put in the fire for what? To cook. ताकि वो पक जाए. Thank you. ताकि वो पक जाए. क्या आप और मैं कच्चा बर्तन रहना चाहते हैं? पकना नहीं चाहते? अगर पकना चाहते हैं, यूजेबल होना चाहते हैं, तो then we have to go through this fire. We have to go through these adversaries in life. We have to go through these difficulties in life. And once he put that pot in the fire to be cooked, and he cooked that bartan until it's ready to be to be used for service. Amen. Amen. My friends, my dear brothers and sisters, God uses difficult times. God uses adversaries in our lives to prepare us for His service. वो मुझे और आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करने के लिए तैयार कर रहा है in difficult हालात के अंदर. Listen to the King David's word, what he said to Saul, King Saul. He said to King Saul when they were fighting with Jati Juli, Goliath, right? क्या कहा उसने? उसने कहा, but David told him to the king, Your Majesty, I take care of my father's sheep, and when one of them is dragged off by a lion or a bear,
I go after it and beat the wild animal until it lets the sheep go. अगर मैं भेड़ा चराता था और जब कोई शेर या भेड़िया आता तो मैं उसको उसके पंजे से छुड़ा लेता था. If the wild animals turns and attack me, I grab it by the throat and kill it. कहना अगर वो वापस मेरे पे हमला करता हो जानवर तो मैं उन संगियों फड़ के तबाह कर दूंगा. Sir, I have killed lions and bears that way, and I can kill this worthless Philistine. ये क्या है? जानवर में से एक की मानंद है. मेरा तजुर्बा है, मेरे मारे हैं. ये भी उनमें से एक की मानंद है. He shouldn't have made fun of the army of the living God. The Lord has rescued me from the claws of the lion and bears, and He will keep me safe from the hands of this Philistine. All right, Saul answered, go ahead and fight him, and I hope the Lord will help you. 1 Samuel chapter 17, verse 34 and 37. Snaja, lad. What was his mind? Today, my friends, today we are not fighting with lions or bears, right? आज हमारी जंग जो है वो उन जंगली जानवरों से नहीं है ना. हम पर वो यूजुअली हमला ही करते हैं. जो एक्सपीरियंस डेविड का है वो हमारा फिजिकली तो उस तरह नहीं है, बट स्पिरिचुअली वी आर फाइटिंग विद दोज थिंग्स. रिमेंबर, every difficulty, every trial, every adversary, every trouble in our lives, and every challenge is what? An opportunity. एक मौका है. An opportunity and blessing that is leading you and I to the ultimate victory of our life. Amen. ये मुसीबतें, ये दुख, ये परेशानियां जो है ये हमें ब्लेसिंग्स की तरफ ले जा रही, ब्लेसिंग्स की तरफ लेके जा रही. अगर दाऊद उस अपॉर्चुनिटी को अवेल ना करता तो क्या वो फतह पाता? No. Had David not had these experiences, he would not have taken down Goliath. Had he not taken on Goliath, he would never have been the king of Israel. अगर उसने शेरों को ना मारा होता तो ये उसे अपॉर्चुनिटी ना मिलती, और अगर उसे ये अपॉर्चुनिटी ना मिलती तो वो किंग ना बनता. Think about it. The road to royal city, the road to the royal throne of God, my friend, the royal throne of Israel began the day that a lion attacked him. जिस वक्त वो मुसीबत में पड़ा, दुख में पड़ा, उसका इस्राएल का बादशाह बनना उसी दिन से शुरू हो चुका था. We must remember that all the problems and all the storms in our lives, all the adversaries in our lives, all the problems, they are nothing more than preparation. They are preparing us
They are making us, preparing us, shaping us for what? For your divine destiny. Amen. Divine destiny. Embrace it. Embrace it with gladness and get on with it. God is preparing each one of you. God is preparing each one of us to bless us, not to harm us, not to bless us richly beyond our imagination. वो हमें तवक्को से बढ़कर जो है वो हमें बरकत देने जा रहा है. Amen. Hang on there. Hang on there. It's time of preparation. आप जो कुछ भी फील कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, जो कुछ भी सह रहे हैं आप अपनी जिंदगी में, it is time of preparation. Amen. It is time of preparation. Face it with faith and courage, knowing in your heart that our Lord is working in you and through us. He is shaping us, shaping you and I to the next responsibility He is going to give to you. Amen? Let us pray. Dear God of heavens, the creator of universe, thank you for reminding us that you are working in us and through us. You are preparing us for a great task you have planned for our lives. Help us to be willing to stay in your hands, to be shaped and prepared for good use, prepared to serve you better, to become useful part in your hands, O God. Keep molding us, keep shaping us, and cooking us in fire, so we will be a part of your choice and your honor, O God. Let the glory of God shine through our lives as long as we live this side of the eternity. In Jesus' mighty name, we pray, and all God's people say, Amen. Amen. My dear friends,